आज रात नींद ही किसको आएगी कुलजीत। अच्छा, बबल, सैम और डिंगी शिमला से वापस आ गए हैं क्या? सैम और डिंगी दोनों पम्मी के साथ वापस जा रहे हैं? ठीक है, मैं गड्डी का इंतजाम कर दूंगा। कुलजीत, हमारी पम्मी तो अनब्याही वापस जा रही है। ये जो कुछ हो रहा है सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। ये जो हो रहा है ना अंकल, वो आपको मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? मेरी बेटी के आईसीयू में होने की मुबारकबाद, या जो मेरी दूसरी बेटी अनब्याही वापस जा रही है उसकी मुबारकबाद? अच्छा, सिर्फ गिरगिट ही नहीं आप भी रंग बदलते हैं अंकल। सतीश जी, डॉक्टर्स कह रहे हैं सिमरन की कंडीशन एकदम स्टेबल हो गई है, वो कभी भी होश में आ सकती है। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जिंदर भाई साहब, कल पम्मी जा तो रही है, जाने से पहले उसे बोलो एक बार सिमरन से मिलके तो जाए। वैसे अंकल, पम्मी की फ्लाइट कितने बजे की है? हमें नहीं पता। आओ भाई साहब। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका मरहम नहीं होता। चलो अन्नू, हम लोग घर जा रहे हैं। मुझे बताकर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। यहाँ बैठकर क्या करोगे? चलो। हाँ, हाजिरी लगा दी, अब यहाँ रह के क्या करोगे? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। बीवी आईसीयू में है, यहाँ रह के क्या करोगे? मरना किसी को चाहिए, मौत किसी और को आ रही है। नामर्दी होते हैं जो ऐसा करते हैं। मर्द होते तो बीवी के सिराने पे जाके बैठते। क्या तमाशा लगा रहा है आप लोगों ने? ये हॉस्पिटल है। अगर आप लोग को तमाशाई करना है तो प्लीज हॉस्पिटल के बाहर जाके कीजिए। हाँ, तू चल बाहर आ प्लीज। अच्छा प्लीज निकल बाहर, प्लीज बाहर निकल। Hi, we're back. हाय दीदी। शिमला कैसा था? Oh, it's fantastic, it's wonderful, it's amazing, it's so romantic. दीदी, आपको ना देव के साथ शिमला जरूर जाना चाहिए। Exactly. और दीदी मैं तो कहती हूँ आप अपने हनीमून का प्रोग्राम भी वहीं का बनाइए। Not a bad idea, mate, good one. मैं कल सुबह की तैयारी करने जा रही हूँ। क्यों? कल सुबह क्या है बाबूजी? बाबूजी, this is not fair, हाँ? आप हमारे आने के बाद ये सब सेरेमनी रख सकते थे। A good point, mate, very good point. बाबूजी, जब से हम लोग घर आए ना, घर पे कोई नहीं है। आज कौन सी सेरेमनी में गए थे आप लोग? जिस सेरेमनी से हम आ रहे हैं ना पुत्र, वो सेरेमनी प्रोग्राम में थी ही नहीं। पर बाबूजी, ऐसी कौन सी सेरेमनी थी? देव और पम्मी की जुदाई की सेरेमनी। What did he say? ये रात बड़ी धीमी चाल सी चल रही है। सुबह हो, पम्मी फ्लाइट पकड़े और हमेशा के लिए लंदन चली जाए, और सिमरन को होश पम्मी के जाने के बाद ही आना चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है। पर सुनने में आ रहा है कि सिमरन को होश आने वाला है। अगर उसे होश आने वाला है तो नहीं आने देना चाहिए। देव जी, चलो डिनर कराते हैं। नहीं अंकल, आई विल स्टे हियर। आप कराइए डिनर। चले जाओ ना, मैं हूं ना यहाँ पर। नहीं, मैं रुकूंगा। तुम चाहो तो चली जाओ। नहीं, सिमरन को जब तक होश नहीं आ जाता मुझे टेंशन रहेगा। तो अंकल मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है, मैं बस यूं तैयार हुआ है। जी।
तुम जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? सिमरन को जब होश आए तो किसी ना किसी को तो यहाँ रहना चाहिए ना। कहीं से पम्मी के फ्लाइट का टाइम पता करना चाहिए। कल सुबह निकलना है। हाँ, बाबूजी ने बताया। और भी सब कुछ बताया पहुंची। What the hell is all this? ये सब क्या है दीदी? दिल्ली, दुबई, लंदन, बहुत लंबी फ्लाइट है हमारी साथ। और इस बार तो सफर इतना लंबा होगा जितना एक्चुअली होता नहीं है। ये सब वहीं डिस्कस करेंगे। ओके दीदी, I just don't believe it that you're going back. Listen, you won't. I know you two care for me. I know that. पर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसी कोई बात मत करो जिससे मेरे लिए और मुश्किल हो जाए। बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है ये जो मैं कर रही हूँ। ओके, so just please, Just relax. please don't, दीदी, please don't. just relax. सब ठीक हो जाएगा यार। मैं देखता हूँ। हेलो। हाय पम्मी, मैं अनु, पहचाना? हाँ, पहचाना। देव जानना चाह रहा था कि तुम्हारी कल सुबह की फ्लाइट कब की है? सुबह 8:30 बजे। मतलब 8 घंटे और हैं। उधर सिमरन को होश अब आया तब आया। कुछ और ना भी कर पाई तो उसका होश में आना डिले तो कर ही सकती हूँ। और मौका अभी है। अनु, हाँ? क्या होश आया क्या सिमरन को? नहीं, उसे अभी तक होश कहाँ आया है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव, वो सिमरन के पास थोड़ी देर बैठने का मन कर रहा था। अनु अलाउड नहीं है, तुम जानती हो ना। ओह, आई एम सॉरी। चलो आओ। हाँ। आओ चलो आओ। देव, क्या हुआ? सिमरन को होश आया? रिपोर्ट्स नॉर्मल है उसकी, होश नहीं आया अभी, लेकिन सो रही है, जगी नहीं है अभी तक बस। ठीक है। बाय द वे, मम्मी की फ्लाइट ऑन टाइम है। बैठिए।
तुम बैठो, मैं आता हूं। राज, ओ राज, राज, उठ। क्या है डैड? उठ, उठना यार, एक बात बोलनी है। डैड, अगर कोई ब्रिलियंट आइडिया है ना तो प्लीज मुझे कल सुनाना। देख बेटा, अगर तू चाहता है कि हमारे आने वाली कल की नींदें हराम ना हो तो बात सुन ले, वरना तू सो जा। इतनी टेंशन दोगे तो कहां से नींद आएगी? बोलिए। देख बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई भूल कर रहे हैं, समझा? आधी नींद में हूं डैड, आप ही समझ कर समझाइए ना। अरे बेटा, आधी नींद में लेटे लेटे ही मुझे इस बात का ख्याल आया कि हमें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था, वापस आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें इस बात का इंप्रेशन होना जरूरी है कि इस हादसे का हमें बहुत दुख है। क्योंकि बेटा, आगे की डीलिंग्स में हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसलिए हमारा वहां दिखना जरूरी है। डैड, सुबह सुबह चले जाते हैं। बेटा, अगर बीच रात वो होश में आ गई तो? देख बेटा, एक बात का ख्याल रखना कि हमारी बातें सुनकर ही सिमरन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसके होश में आते ही सबसे पहले तू उसके सामने रहना और फिर कोई ऐसा ड्रामा करना जिससे कि उसके दिल में फिर से तेरे लिए प्यार उमड़ आए और उसे ये जाहिर कर देना कि तू इस हादसे से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। समझ गया? बहुत बड़ी मेहरबानी सिस्टर जी आपकी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया हम पे। हम मिल सकते हैं सिमरन से? हाँ हाँ मिल सकते हैं, पर ज्यादा भीड़ नहीं, 2 at a टाइम। हाँ जी, थैंक यू जी। अंकल मैं फोन करके आता हूँ। हाँ प्लीज। जितेंद्र भाई साहब, उठो भाई साहब, सिमरन को होश आ गया है। आ गया? हाँ जी। सिमरन होश में आ गई? चलो हाँ चलो भाई साहब। एक मिनट। सिमरन मेरी बीवी है, सबसे पहले मैं मिलूंगा। ये तुम क्या करने जा रही थी सिमरन? मेरे बारे में तुमने सोचा तक नहीं कि मेरा क्या होगा? जरा पम्मी को बुलाइए। क्या? आप लोग अपनी बातें रहने दीजिए। पम्मी को बुलाइए। सिमरन, मेरे से बात तो करो। मैंने कहा ना, पम्मी को बुलाइए। बेटा, मम्मी अभी इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है, वो घर पर है बेटा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं यहाँ हूँ और पम्मी घर पर हो। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पम्मी, पम्मी तुम कहाँ हो? पम्मी, वो बेटा, पम्मी। क्या हुआ पुत्र? बात तो सुनो। वो डॉक्टर, इन लोगों से कहिए यहाँ से जाने के लिए। सिमरन, मैंने कहा ना आप जाइए। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। जाते हैं, लेकिन कुरान साहब तुसी बाहर जाओ। चल बेटा। सिमरन, मैं बाहर बैठा हूँ। सिमरन। हाँ बेटा चल। डैड, मेरी सिमरन को कुछ होगा तो नहीं होगा बेटा? तेरी सिमरन को कुछ नहीं होगा। चल आजा। सिमरन, कैसी है तू पुत्र? पम्मी कहाँ है? बेटा वो घर पे है। आप सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। देव, देव तुम यहाँ हो? देव, देव कहाँ हो तुम? देव, पम्मी कहाँ है? देव, मम्मी नहीं है यहाँ पे। तो फिर वो कहाँ है? तुम आराम करो। तुम लोग जानते हो मैं अपनी जान ले सकती हूँ। मैं इस बार नहीं बचूंगी, सच कहती हूँ। कहाँ है पम्मी? मुझे बता, पम्मी कहाँ है? मैं बताता हूँ तेरे को कहाँ है पम्मी। पम्मी देव को छोड़ के लंदन वापस जा रही है। बस अभी एयरपोर्ट पे निकलने वाली होगी पुत्र। नहीं, वो मुझसे बात करे बगैर नहीं जा सकती। देव उसे रोको। वो मुझसे बात करके एक बार भले ही चली जाए। वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। प्लीज देव उसे रोको, रोको उसे। तुम ऐसे नहीं जा सकती पम्मी, नहीं जा सकती। सिमरन के बारे में मुझे खबर देते रहिएगा। हाँ बेटा, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। जी। हम लोग भी जल्द वापस आ जाएंगे। जी। ध्यान रखना बेटा सबका।
पम्मी, पम्मी, पम्मी। क्यों पुकारा है पम्मी का पुत्र? बाबूजी सिमरन को होश आ गया, पम्मी से बहुत जरूरी बात करना चाहती है वो। अब बात कहाँ हो पाएगी? पम्मी तो गई। पम्मी गई बाबूजी? हाँ पुत्र, ठीक कहा था मेरे बच्चे ने। पम्मी जानती थी कि सिमरन होश में आते ही उससे बात जरूर करेगी। बाबूजी मैं एयरपोर्ट पे देखा नहीं, कहाँ पहुंच पाएगा तू एयरपोर्ट पुत्र? 1.5 घंटे का रास्ता है और 25 मिनट में तो फ्लाइट भी हो जाएगी। गलती कर दी मैंने, मुझे सीधा हॉस्पिटल से चला जाना चाहिए था एयरपोर्ट। बाबूजी मैं एक बार ट्राई तो करके आता हूँ प्लीज। नहीं नहीं पुत्र, तू समझा कर पुत्र, कोई फायदा नहीं है। और देख पुत्र, सिमरन अगर पम्मी से मिल भी ले तो भी कोई हल नहीं निकलने वाला। होगा ये कि दोनों बच्चियां एक दूसरे की खुशियों के लिए अपनी खुशियों से भागती फिरेंगी और अंत में दोनों दुखी हो जाएंगी। पम्मी चली गई है, अच्छा हो गया। तू भी उसे जाने दो पुत्र। तेरा और पम्मी का प्यार शायद नसीब की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है बाबूजी। बाबूजी सिमरन कह रही थी कि मुझे और पम्मी को जुदा नहीं होना चाहिए। अब एक बार अगर वो बात करना चाहती तो क्या हर्ज है बाबूजी? पुत्र, अगर सिमरन को कुछ हो जाता तो इतना बड़ा हर्ज हो जाना था कि मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। प्लीज बाबूजी, प्लीज पुत्र, मेरी बात को समझ। मेरी दूसरी बच्ची की खुशियों के लिए पम्मी को लौट जाने दे। इसे मेरी इल्तिजा समझ या मेरा हुक्म। तू पम्मी को रोकने नहीं जाएगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।